जय हिंद। हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं और ये है पार्ट 7। एवरेज के जितने भी रूल्स हैं उन सभी को हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 16 संख्याओं का औसत 42 है। 16 संख्याओं का औसत 42 है। इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 36 है। 16 संख्याओं में से पहली 6 संख्याओं का औसत जो है 36 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 48 है। 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं संख्या से क्रमशः 3 और 7 अधिक है। तो 9वीं संख्या और 7वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 9वीं संख्या और 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए और इसके बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं संख्या से इतने अधिक है, तो हम 9वीं संख्या को हम मान लेते हैं कि माना 9वीं संख्या बराबर x हम मान लेते हैं। अब 7वीं संख्या कितनी होगी? 7वीं संख्या बराबर कितनी है? 7वीं संख्या जो है वो 9वीं संख्या से क्रमशः 3 अधिक है, कि यानी कि x + 3, ये है 7वीं संख्या। और 8वीं संख्या क्या है? 8वीं संख्या क्या है कि वो जो है 9वीं संख्या से कितना अधिक है? 9वीं संख्या से 7 अधिक है 8वीं संख्या, तो x + 7। 9वीं संख्या को हमने x माना है, x में 3 हमने ऐड कर दिया तो वो 7वीं संख्या हो गया, क्योंकि 7वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है। ठीक है। इसी तरीके से 8वीं संख्या जो है वो 9वीं संख्या से 7 अधिक है, इसीलिए 9वीं संख्या जो कि x है उसमें हमने 7 और ऐड कर दिया, तो ये 8वीं संख्या हो गई। ठीक। 16 संख्याओं का औसत 42 है। ठीक है। इनमें जो है पहली 6 संख्याओं का औसत 36 है। तो 6 संख्याओं का औसत, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि 16 संख्याओं का औसत, एक मिनट, यहाँ पे जो है 40 है आपका। 16 संख्याओं का औसत जो है वो 40 है, ना कि 42। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 16 × 40, 16 संख्याओं का औसत बराबर 40 है। तो ये यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, यहाँ पे 42 ना होकर के 40 है। ठीक। 16 संख्याओं का औसत 40। ठीक है। आगे बढ़िए। आगे क्या है कि 6 संख्याओं का औसत 36 है, यानी कि 6 × 36। ठीक है। प्लस अंतिम 7 संख्याओं का औसत 48 है, तो 7 × 48। ठीक है। प्लस कितनी संख्या बच रही हैं? 6 संख्याएँ इधर हो गया, 7 संख्याएँ इधर हो गया, 7 6 13, 3 संख्या बच रही हैं जो कि हम अपने पास लिख चुके हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ये हो गया 7वीं संख्या x + 3, x + 7 ये हो गया 8वीं संख्या, और x हो गया 9वीं संख्या। ठीक है। अपॉन में टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 16 संख्याएं हो गई। ठीक है। और जो कि हम यहाँ पे पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ठीक है। यहाँ हम बटे में 16 करते और तब जो है यहाँ पे क्या, तो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, सीधे सीधे कर ही देते हैं। ये इस तरीके से हम लिखते जैसे कि अब हमेशा करते आए हैं। ठीक। 16 संख्याओं का औसत 40 है। ये 16 संख्याएं हो गई टोटल, और ये टोटल नंबर्स ऑफ नंबर, यानी कि कुल संख्याओं की संख्या कितनी है? 16 हो गई। इनका औसत जो है वो 40 है। अब हम क्या करेंगे कि 40 × 16 करेंगे, वही जो हमने लिखा था। 36 × 6 करेंगे, तो 36 × 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 × 36 और 3 हासिल 6 3 18, 3 21, ये हो गया। प्लस 48 × 7 करेंगे तो 7 8 56, 7 8 56, 5 हासिल 7 चौक 28, 28 2 30, 3 33। ठीक, ये हो गया। प्लस
7 3 10, इसको हम ऐड कर ले रहे हैं, ये 10 हो गया, प्लस 1 2 और ये 3, टोटल ये 3x यहाँ हो गया। ठीक है, चलिए एक सेकंड पेज ले लेते हैं, वैल्यू याद रखिएगा 40 गुणे 16, इसका हम गुणा कर लेते हैं सीधे सीधे, कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 16 चौके 64 हो जाएगा। ठीक है, 16 चौके 64 यानी कि 640 हो जाएगा। 64 के बाद जो है जीरो लगा दीजिए, क्योंकि 4 के बजाय 40 है, तो 16 चौके 64 प्लस जीरो ऐड करेंगे तो 640 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 640 बराबर, यहाँ पे जो है बराबर का निशान है कि बराबर 216 प्लस कितना था, प्लस 336 प्लस 10 प्लस 3, 216 640, हाँ ठीक है, 336 10 3, ठीक है, प्लस 336 प्लस 10 प्लस 3, ये है आपका। अब क्या है कि इन सभी को ऐड कीजिए, तो यहाँ जो है कितना हो जाएगा 6 6 12, 6 6 12 की 2 हासिल 1, और ये 1 1 2 2 3 5 5 1 6, ये 6 हो गया। देखो 1 1 2 2 3 5 5 1 6 सही है, और 3 2 5, 562 प्लस 10, सॉरी 3x है यहाँ पे, 3x, और इधर है आपका 640। तो 3x बराबर 640 माइनस 562, तो 562 यहाँ कितना बच रहा है, 562 8 70 और 70 300, यानी कि 630 40 30 70 8 78, ये 78 यहाँ पे बच रहा है, 38 यहाँ बच रहा है, 40 यहाँ बच रहा है। ठीक है, ये 3x, x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू आ गया 78 भागे 3, तो ये हो गया कितना, 3 दूना 6, एक बच रहा है 8, यानी कि 18 हो गया, 3 6 18, तो x का मान कितना आ रहा है 26 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 9वीं और 7वीं संख्या का औसत बताइए। 9वीं संख्या और 7वीं संख्या का औसत, यानी कि x x प्लस 3, x प्लस 3। ठीक है, x का मान तो हमारे पास आ चुका है, और x प्लस 3 यानी कि 26 प्लस 3 बराबर ये 29 हो रहा है। और इसका औसत जो कि पूछ रहे हैं, 7वीं संख्या और 9वीं संख्या का औसत पूछ रहे हैं, तो क्या होगा कि ये 26 प्लस 29 भागे 2, इसको इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है 9 6 15, ये 15 हो गया, और क्या 9 6 15 दूना 4 1 5 हो गया बटे 2, 55 बटे 2, 27 दूना 54, यानी कि 27.5, ये हो जाएगा आपका कितना, 7वीं संख्या और 9वीं संख्या का जो औसत है। ठीक है, 9वीं संख्या और 7वीं संख्या का जो औसत है वो 27.5 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 संख्याओं का औसत जो है 15 है, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 14 है। ठीक है, पहली संख्या कौन सी है ये बताइए। 3 संख्याओं का औसत 15 है, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 14 है, तो पहली संख्या कौन सी है यही आपको बताना है। ठीक है, पहली संख्या, बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। क्या करना है कि
पहली संख्या बराबर तीनों संख्याओं का योग निकाल लो। तीनों संख्याओं का योग माइनस तीनों संख्याओं का योग माइनस दूसरी और तीसरी संख्या का योग। तीनों संख्याओं का योग बराबर दूसरी और तीसरी संख्या का योग। एक और ध्यान देने वाली बात है वो ये कि ये जो क्वेश्चन हमने कराया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी जो है एसएससी सीजीएल में सीजीएल के टीयर 1 में जो पेपर हुआ है कितना 13/4/2022 को जो पेपर हुआ है मेंस का टीयर 2 का, उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक, आइए अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि तीनों संख्याओं का औसत 15 है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा 3 × 15 होगा, माइनस दूसरी और तीसरी संख्या का योग क्या होगा, इस दूसरी और तीसरी संख्या का औसत जो है 14 है, तो योग कितना होगा 14 × 2। ठीक, 14 × 2 यानी 2 × 14। ठीक है, इस तरीके 15 × 3 = 45 माइनस 14 × 2 = 28। इसको माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 28 × 2 = 30, 30 15 45 यानी कि 17। ठीक है, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या जो है वो 17 है, पहली संख्या 17 है, यही आपका आंसर है। ठीक है, 17 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 11 संख्याओं का औसत 11 संख्याओं का जो औसत है 11 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 78 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 63 है। 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दोगुनी है और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है। तो 9वीं संख्या और 11वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि 9वीं संख्या जो है 11वीं संख्या से दोगुनी है। ठीक है, और 10वीं संख्या जो है 11वीं संख्या से 4 कम है, तो हम 11वीं संख्या को मान लेते हैं। माना क्योंकि 9वीं संख्या और ये 11वीं संख्या दोनों डिपेंड है ये 10वीं संख्या, 9वीं संख्या और 10वीं संख्या दोनों डिपेंड है 11वीं संख्या पे। ठीक है, 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं संख्या पे डिपेंड है, इसीलिए 11वीं संख्या को हम पहले मानेंगे। माना 11वीं संख्या बराबर x है, तो अब यहाँ से 9वीं संख्या हमको पता चल जाएगी। 9वीं संख्या वो कितना है कि 11वीं संख्या से दोगुना है, 11वीं संख्या से दोगुना है, 11वीं संख्या x है यानी कि ये 2x है। 10वीं संख्या क्या है कि 10वीं संख्या वो क्या है कि 11वीं संख्या से 4 कम है, तो 11वीं संख्या x है उससे 4 कम यानी कि -4, ये हो गया। 9वीं संख्या 10वीं संख्या 11वीं संख्या सब हमारे पास हो गया। टोटल 11 संख्याओं की बात हो रही है। पहली 4 संख्या यहाँ पे दिया गया है, अगली 4 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो 4 4 8 और ये 3 संख्या हमारे पास ये है 8 3 11, सारी संख्याएँ हो गई। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि पहली 4 संख्याओं का औसत 78 है यानी कि 4 × 78 लिखेंगे, प्लस अगली 4 संख्याओं का औसत 63 है यानी कि फिर से 4 × 63 लिखेंगे, प्लस 4 4 8 ये हो गया। 9वीं संख्या ये 2x है, 10वीं संख्या x - 4 है और 11वीं संख्या x है, बटे टोटल संख्याएं कितनी हैं 11 हैं। इन सभी का औसत जो है वो 68 दिया गया है, यहाँ पे है। ठीक,
इस 11 का इधर आप गुणा कर दीजिए, इसका आपस में गुणा कर दिए, 78 गुणे 4 तो 8 चौके 32, यहाँ पे 2 होगा, 8 चौके 32, 3 हासिल, 7 चौके 28, 3 31 ये हो गया, प्लस 4 तिहाई 12, इसका गुणा कर लीजिए तो 4 तिहाई 12, 1 हासिल, 6 चौके 24, 1 25 ये हो गया, प्लस 2x 3x 1 4x ये टोटल 4x हो गया, माइनस का ये 4 है, बराबर 11 गुणे 68 आप करेंगे तो यहाँ मैं गुणा करके चेक कर ले रहा हूँ कितना आएगा। 11 गुणे 68 करेंगे तो ये 68 और ये 68, ये 8 हो गया, 8 6 14 की 4 हासिल, 1 6 1 7, 748 ये इधर आ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 4 माइनस करना है, यहाँ पे 2 2 4 हो रहा है, इस 4 को हम माइनस करना सीधा सीधा, यहाँ पे हम 310 एज्यूम करेंगे और यहाँ पे हम 250 एज्यूम करेंगे। ठीक है, 4 माइनस में है, 4 हमें घटाना है, 2 2 4 इन दोनों को ऐड करके 4 यहाँ पे घटा दिए, यानी कि 2 यहाँ घटा दे रहे हैं, 2 यहाँ घटा दे रहे हैं, तो 312 है, 2 यहाँ निकालेंगे तो 310 बचेगा, 252 यहाँ है, 2 निकालेंगे 250 यहाँ बचेगा। तो सीधे सीधा हम 310 और 250 ऐड करने वाले हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 560, 300 200 500, 300 2 500 और 50 10 60 यानी कि 560 प्लस 4x। सेकेंड पेज है, यहाँ पे हम ले रहे हैं, ये है 560 प्लस ये आपका 4x हो जा रहा है। ठीक, 4x बराबर क्या हो रहा है यार ये बार बार चलिए, बराबर में क्या है कि यहाँ पे देखते हैं 560 प्लस 4 बराबर 748 है, 748 बराबर 700, अरे हटो यार, ये दिमाग ख़राब कर देता है कभी कभी। ठीक, चलिए 4x इज इक्वल टू 748 माइनस 560। ठीक है, 8 ये एज इट इज़ रहेगा, ये है आपका 4 यानी कि 14, 8 6 14 यहाँ पे 8 आएगा, 6 में से 5 गए 1, यहाँ पे है 4x, x इज इक्वल टू 188 188/4, इसको आप भाग कीजिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 2 18, 2 बच रहा है यानी कि 2 8 28, 4 7 28, x का मान कितना आ रहा है 47 आ रहा है, x का मान 47 आ रहा है। ठीक, अब देखिए ये तो है 11वीं संख्या, जो x था वो कौन सी संख्या थी, 11वीं संख्या थी। अब हमें 9वीं संख्या और 10वीं संख्या देखना है क्या है कि 9वीं संख्या बराबर कितनी थी, यहाँ से देखिए 9वीं संख्या थी 2x, 10वीं संख्या थी x - 4 और औसत निकालना था 9वीं और 11वीं संख्या का। ठीक है, तो 11वीं संख्या हमारे पास ये है, 9वीं संख्या ये है, तो 9वीं संख्या हम केवल निकालेंगे बस जो हमें चाहिए, 10वीं संख्या हमें नहीं चाहिए तो उसका हम औसत मतलब नहीं निकाल रहे हैं, 10वीं वैल्यू ही नहीं निकाल रहे हैं। 2x, ये 2x बराबर 2 गुणे 47 कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 4 दूना 8 1 9, 45 दूना 90, 47 दूना 94। ठीक है, 9वीं संख्या 94 है। अगर आप 10वीं संख्या निकालना चाहते हैं तो x - 4 था, 47 में 4 घटा दीजिए यानी कि 10वीं संख्या क्या आएगी 43 आएगी, 10वीं संख्या 43 आएगी। अगर आप निकालना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत है नहीं,
इसीलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ। 9वीं संख्या और 11वीं संख्या का औसत पूछा है, तो 9वीं संख्या हमारे पास 94 है प्लस 11वीं संख्या हमारे पास 47 है। दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 4 11 यहाँ पे आएगा, 9 4 13 1 14 यहाँ पे आएगा, बटे 2 आएगा, ठीक है। इसको हम भाग करेंगे, 70 दूना 140 होता है, तो 70.5 ही आंसर हो जाएगा। 70.5 ये 9वीं संख्या और 11वीं संख्या का जो औसत है होगा, ठीक। ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 19 संख्याओं का औसत जो है 17 है। यदि 63 को गलती से 25 लिख दिया गया हो, 25 लिख दिया जाता है, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि 19 संख्याओं का औसत 17 है, ठीक है। अब 63 को जो है वो गलती से 25 लिख दिया गया है, तो ये 19 संख्याओं का औसत ये हो गया 17 प्लस हमें देखते हैं कि यहाँ पे जो है कम लिखा गया था, ज़्यादा लिखा गया, तो क्या 63 को 25 लिखा गया था, यानी कि कम लिखा गया था। औसत और बढ़ना चाहिए, ठीक है। बात को समझिए, 63 को गलती से 25 लिखा गया है, यानी कि जो बड़ी वैल्यू लिखनी चाहिए थी, लेकिन लिखा है छोटा मान, तो उसका औसत जो है ओवरऑल और बढ़ेगा अगर करेक्ट वैल्यू लिखा गया होता तो। यानी कि 63 लिखा गया होता तो जो औसत तो हमारा 17 है वो और इंक्रीज होता। इसलिए हम यहाँ पे प्लस साइन लगा रहे हैं, क्योंकि संख्या कम करके लिख दी गई है गलती से, ठीक है। तो 63 माइनस 25 बटे 19, क्योंकि 19 संख्या की बात हो रही है। ये है 17 प्लस 63 माइनस 25 कितना है, 25 25 50 और 50 10 60 3 63, 25 10 35 3 38। वैसे ही आप देख लीजिए, यहाँ पे 13 बन रहा है, 13 में से 5 गए 8 आएगा। यहाँ पे 5 बन रहा है, 5 में से 2 गए 3 आएगा, बटे 19। 19 दूना 38, 2 आ रहा है, यानी कि 17 प्लस 2 बराबर 19। ये उसका नया वाला औसत होगा, ठीक है। 19 संख्याओं का औसत जो 17 था, अब वो 19 होगा, क्योंकि उसमें एक संख्या को 63 के बजाय 25 लिख दिया गया था, कम कर दिया गया था। तो जब हम वो करेक्ट वैल्यू लिखेंगे तो जो उसका औसत है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, ठीक है, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, ठीक है। रनों का वर्तमान औसत ज्ञात कीजिए। रनों का वर्तमान औसत ज्ञात कीजिए, ठीक। एक और बात, ये जो क्वेश्चन था ये वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये जो है एसएससी सीएचएसएल के के 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। 2022 के एग्ज़ाम में जून में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये उसमें पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में, ठीक है। उस हिसाब से ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट था, देख लीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या था कि हाँ, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत जो है 5 बढ़ जाता है। तो वर्तमान औसत क्या है वही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या है कि 10 टेस्ट का औसत नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम ये जो है मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना कि 10 टेस्ट मैच का जो औसत है वो कितना है। 10 टेस्ट में औसत रन वो जो है x हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, हम ये मान ले रहे हैं। अब ये कह रहा है कि 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है,
तो 10 टेस्ट में उसका औसत x है, प्लस 100 रन और बनाया मतलब, तो उसका जो औसत है वो 5 बढ़ गया, यानी कि पहले x था अब 5 बढ़ गया। और ये सारी बातें हो रही 11वीं पारी को लेकर के, तो 11 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया उधर। ठीक है, अब क्या है, अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। जो x का मान आएगा उसी में आप जो औसत इंक्रीज हो रहा है ऐड कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे 10x प्लस 100 बराबर 11x प्लस 11 पचे 55। तो इधर जो है वो 100 माइनस ये 55 हो रहा है, बराबर 11x माइनस 10x बराबर x, इधर 45। x इज इक्वल टू 45। ये है आपका जो पिछला औसत था। अभी क्या है कि उसका जो औसत है वो 5 बढ़ जाता है, तो इसी में जो है 45 प्लस 50 कीजिए तो उसका जो वर्तमान औसत है वो आपको मिल जाएगा। तो वर्तमान औसत कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। जो पिछला औसत था 10 टेस्ट खेलने के बाद तक का जो औसत था वो कितना था, वो 45 था। ठीक है, यहाँ पे हमने जो माना है देखो 10 टेस्ट में औसत रन जो है x है, x का मान 45 आया है, यानी कि 10 टेस्ट खेलने तक का जो औसत है वो 45 था। 11वें टेस्ट में 100 रन बनाने के बाद जो है उसका औसत 50 हो जाता है। ठीक, इस तरीके से। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट है। क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है। ठीक है, 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है। ठीक है, और इस तरह से उसके औसत स्कोर में 8 रन की वृद्धि होती है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन पे, सेम पिछले वाले पैटर्न पे। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 12वीं पारी के बाद, 12वीं पारी, ये चीज़ हम मान रहे हैं, 12वीं पारी के बाद औसत रन, औसत रन कितना है, x है। 11वीं पारी के बाद कितना है, 11वीं पारी के बाद कितना है, x माइनस 8, क्योंकि 8 रन बढ़ रहा है 12वीं पारी के बाद। ठीक है, तो 12वीं पारी का ये है, तो इसके पहले तक का जो है उससे 8 रन कम था, तो इसलिए हमने x माइनस कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, 12वीं पारी का औसत जो है 12 रन है, तो इसका जो योग होगा, 12वीं पारी तक का जो योग होगा वो 12x होगा। ठीक है, तो हम गुणा कर लेते हैं। कुल मिला के हम टोटल निकालना चाह रहे हैं कि टोटल स्कोर कितना था, इस तरीके की बात करें, इसलिए हमने जो है गुणा कर लिया। ठीक, 12x बराबर x माइनस 8, ये 11वीं पारी का स्कोर है, औसत है, प्लस x, क्या पहले जो है आप एक मिनट पहले यहाँ पे जो है प्लस नहीं रहेगा, पहले हम गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ तक में जो है ये 11वें मैच की बात हो रही है। 11 हो गया, प्लस 12वीं पारी में वो 120 रन बनाया है। ठीक है, 11वीं पारी की बात का औसत जो है 108 रन है, तो 11वीं पारी की बात इतनी है, 11वीं पारी तक का जो औसत है वो x माइनस 8 है। ठीक है, अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। 12वीं पारी का औसत जो है वो 120 है, 12वीं पारी का औसत 120 है, और बटे में जो है वो 12 आएगा, उसी 12 का हमने यहाँ पे जो है गुणा कर दिया है पहले ही। ठीक है, और कोई नई बात नहीं है। चलिए, ये है 12x बराबर 11वीं पारी का, इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये है 11x माइनस 11 8 है 88, प्लस 120 यहाँ है,
12x माइनस 11x बराबर 120 माइनस 88, 88 2 90 10 100 यानी कि 12 और 20 यहाँ पे, तो ये 32 हो रहा है, यानी कि x का मान कितना हो रहा है, 32 हो रहा है। हमने क्या माना है कि 12वीं पारी के बाद औसत ऋण x है, यानी कि जो नया वाला औसत है वो 32 है आपका, ठीक है। नया वाला औसत 32 है। उसके पहले का औसत क्या था, तो 32 में से 8 आप माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा कितना आएगा, 24 आएगा। 24 जो है 11वीं पारी तक का उसका औसत था, 24 11वीं पारी तक का औसत था। अगर यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे हमने x माइनस 8 क्यों किया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 के ठीक पैटर्न पे कर सकते हैं, वही चीज़ है, ठीक है। जैसे वहाँ किया है सेम उसी तरीके से यहाँ कीजिए, तब भी वही आएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। हमें लगा इस तरीके से आपको समझाना चाहिए ताकि थोड़ा आसान लगे, तो इसीलिए हमने इस तरीके से कर दिया। अदरवाइज़ आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।